महिलाओं के साथ में खड़ा होना, ना ताकि महिलाओं के विरोध करना। ये मेरा भी मानना है। तो उनके लिए आपको खड़ा होना होगा। हम ये चीज़ को देखें, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि कोई सरकार या कोई नेता नहीं गया उनके साथ में खड़ा होने के लिए, लेकिन एक नेता मात्र है पूरे बिहार में, जिक्र करना चाहते हैं आपसे, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, जो कि महिला जब भूखी थी तो उनको जो है सो खाना ला के देने का काम किया। और महिला भूखी थी और आंगनबाड़ी सेविका के साथ में खड़ा हुए हैं और बोले आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपका बेटा, आपका भाई पप्पू लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार और आज हम मौजूद हैं जम्मू जिला के अंतर्गत लक्ष्मीपुर प्रखंड में और जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव हैं नीरज राजा जी। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे अभी जो हमारे बिहार के सीएम ने किस तरह से चरित्रहीन भाषा बोले हैं, उन पर हम कुछ इनसे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी अगर मुखिया है या प्रधानमंत्री है, विधायक है, वो चरित्रहीन तब होते हैं जबकि उनकी चरित्र पर दाग लगा हो। पूरा भारत के मात्र ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं उनकी बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है कि उनके चरित्र के ऊपर आज तक कोई दाग ही नहीं है, बेदागी इंसान है। अब वो शब्द की बात कीजिए कि वो शब्द क्या बोले थे। सेक्स एजुकेशन के ऊपर वो डिबेट कर रहे थे, वो अपनी परिभाषा दे रहे थे, उसी में उन्होंने सिर्फ बिल्कुल सब चीज़ सही बोले। अच्छा, एक बात बताइए पत्रकार जी कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोर्न देखने वाला हिंदुस्तान, उसमें भी यूपी और बिहार। आखिर क्यों देखता है पोर्न लोग? सब अगर पोर्न खुलेआम देख रहे हैं, कॉन्डम अब लेने जाइएगा तो आप मेडिकल में जाइएगा, अगर लेडीज़ भी मेडिकल में बैठी है तो बोलिएगा, खुलेआम बोलते हैं कितनी शान से, कॉन्डम दीजिएगा तो जी, एक सेक्स पावर गोली दीजिएगा तो उस समय आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। अगर उन्होंने सरलता सवाल और सरलता भाषाओं में अगर वो समझा दिए तो बड़ा बेशर्मी लग रही है आपको, हदई बात है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ को बताइए कि अगर सरलता में अगर नहीं बताते तो पूरा बिहार में क्या पूरा इंग्लिश तो सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो उनको सरलता इसलिए बताएं, इसके बावजूद भी अगर किन्हीं को ये प्रभावित लगा तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगे। कितने महान हैं वो, इस चीज़ को समझिए। लेकिन नीरज जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, हमारे बिहार में ऐसा नहीं है कि कुछ युवा भी और कुछ है ऐसा कि शिक्षित है ना, और इनका जो है नीतीश कुमार जी का काफ़ी पटाखे जैसा पुतला दहन हमारे बिहार में हो रहा है। आखिर वो शिक्षित लोग है या नहीं है जो पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा दो तरह से होती है, दो तरह की नहीं, अनेकों प्रकार की तो होती है, ठीक है। और कोई किताबी भाषा से अगर शिक्षा ग्रहण करके कोई डिपार्टमेंट में चले गए हैं तो आप उनको शिक्षित कह सकते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट और कागजी मामले में। लेकिन जो सामाजिक शिक्षा होती है ना, जो ज्ञान होती है, वो उनके अंदर नहीं है। और दूसरी चीज़, ये मानसिकता भरने वाली चीज़ है। इस देश में दो तरह के लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे। एक समाजवादी लोग जो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, एक राष्ट्रीयवादी विचारधारा के लोग जो सिर्फ अपने राष्ट्र के और हिंदुओं की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। और वैसे मानसिकता वाले ही लोग ने अपेक्षा या टिप्पणी पुतला दहन किए हैं नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने विपक्ष में, जैसे कि आप बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग, कुछ वर्कर लोग अगर विपक्ष में बैठे हुए हैं तो अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर विपक्ष में काहे के लिए है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, विपक्ष लोग है, पार्टी का लोग है, वो तो ठीक है, लेकिन अन्य लोग, अन्य महिला को हम देखे हैं उनका पुतला दहन करते कि एक महिला को अपमान किए हैं और आप भी तो किसी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। बिल्कुल ऐसा भाषा बोला। एक बात बताइए, जब सेक्स एजुकेशन, वही आप न बात कर रहे हैं कि भीतर जाओ और अंदर बाहर, यही वाली बात बोल रहे हैं जी। हाँ। तो उसमें तो सिर्फ महिलाएं का अपमान हुआ है, मर्द का अपमान नहीं है। अरे महिला के साथ मर्द भी ना भीतर बाहर कर रहे हो, तो इसमें महिला का सिर्फ अपमानित की बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि उस शब्द को अगर इंग्लिश में बोलते कि योनि में पेन को डालना है, ये करना है, तो उसको कोई वल्गर नहीं लगता। वल्गरता टाइप का तब लगा जबकि सरलता में बोल दिए जी। तो यही तो बात ये है, और कुछ बातें तो थोड़ी है। नहीं, इतना ही तो बात लेकर पूरा बिहार ये तो बवाल होने वाली बातें नहीं है। बात है कि मानसिकता की बात है, आप सोचने की बात है। अगर आप शिक्षित हैं
तो आप अगर खुले आम जो है सो सेक्स एजुकेशन की बात कर सकते हैं, करते हैं मंच पे, चौक चौराहे पे, चाय दुकान पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सेक्स की बातें नहीं होती है। आप किसी भी पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान की किसी भी यूथ और बुजुर्ग लगभग का जो भी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मोबाइल चलाता है उसका आप क्रोम ब्राउज़र खोल के हिस्ट्री चेक कीजिएगा पत्रकार जी। अब पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको चैलेंज बुक करते हैं और आप जाके कीजिएगा, किसी का भी देखिएगा, सभी लोग पोर्न देखते हैं। अभी नीतीश कुमार जी बिहार का सीएम है और शायद वो प्रधानमंत्री का भी ख्वाब देख रहे हैं। क्या लगता है इस सब भाषा से वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए एक बात जान लीजिए, जितना भी प्रधानमंत्री का ख्वाब, वो कहीं खुले मंच पे नहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उनकी एक मुहिम चली है कि सारे विपक्ष जब तक एक नहीं होंगे तब तक ऐसे मानववादी मानसिकता वाले लोग से हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आपस में अगर बट के रहेंगे तो फिर हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे? तो वो उनकी एक मुहिम चली है कि हम सारे विपक्ष एक होकर, एकजुटता होकर लड़ाई लड़ें और ऐसे सामंत पार्टी, ऐसे विचारधारे झूठे पार्टी, वादे वाले पार्टी को हम लोग हरा पाएंगे। और कांग्रेस, नीतीश कुमार जी का ये पहल कांग्रेस और विपक्ष को अच्छा लगा, जिससे कि देखिए सफलता इतनी रही है। 3 मीटिंग हुआ, 3 मीटिंग में बढ़िया सफलता रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री वो ख्वाब कहाँ देख रहे, वो अगर खुद से बोलते वो तो फिर राजा और रंग की बात हो गया ना, राजा तय करेगी। इस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है ना, ये तो इसमें कोई दुराई नहीं है। वो राजा है, नीतीश कुमार जी रंग है। अरे तो राजा तंग करेगा ना, तय करेगा ना कि किसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है, नहीं बनना है। इसको छोड़ दीजिए, तो 2024 चुनाव रिजल्ट होने के बाद किनको बनना है। अब कहिएगा नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव जी कहेंगे कि भाई हम देश का सबसे बड़ी राज्य में जो है सो विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी है क्षेत्रीय में, अब हम बनेंगे प्रधानमंत्री। अब मायावती कहेगी कि हम भाई बहुत अच्छे सीट लाने वाले व्यक्तित्व हैं, अच्छी पार्टियां हैं, वो बनेंगी। अब केजरीवाल कहेंगे कि भाई पंजाब में भी मेरी सरकार है, दिल्ली में भी है। तो भैया ये सो तो अपना भागीदारी की बात है। सर एक सवाल और है अभी मेरा आपसे कि ये जो है सरकार कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कौन सा सरकार? नीतीश कुमार जी। तो हो सकता है कि कल होके कि राजद को भी नुकसान हो सकता है। देखिए चुनाव आते सुनिए, एक चीज़ को जान लीजिए, राजद को नुकसान हो या राजद का हम प्रवक्ता भी नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक चीज़ पे बता रहे हैं, ना तो नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं राजद को प्रभाव होगा, ये तो वक्त तय करता है ना। क्या पता था नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े बीजेपी से गठबंधन करके? क्या आपको और हमको ये पता था दरमियान कि राजद से गठबंधन होगी? नहीं था ना, हुआ ना। अरे तो ये तो परिस्थितियां पैदा करती है। और ऐसे भी नीतीश कुमार जी का जो कि विचार है, जो विचारधारा है, वो बीजेपी से मिलता जुलता नहीं था। वो समझौता की ज़िंदगी जी रहे थे। और समझौता की ज़िंदगी आप कब तक जी सकते हैं? जब तक कि आपका मन नहीं भर जाता है, ना समझे। अब वो मजबूरी में वहाँ थे, अब वो स्वतंत्र हैं। अभी एक बात जान लीजिए कि अगर समाजवादियों का गठजोड़ हुआ है, नीतीश कुमार भी समाजवादी है, तेजस्वी यादव जी भी समाजवादी है, दोनों का जब गठजोड़ हुआ है, देखिए अच्छी पहल बिहार के लिए है। रोजगार कितना मिल रहा है आप देख लीजिए। रोजगार यूपी से करने, बाबा जी कहते हैं कि यहाँ राम राज है, राम राज का लोग, राम राज के जो जनता लोग हैं वो आके हमारे बिहार में रोजगार पा रहे हैं, देख रहे होंगे टीवी चैनलों के माध्यम से। तो ये तो सुनहरा अवसर है ना हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। चीज जानना, डिप्टी सीएम जो है उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर आंगनबाड़ी सेविका को मारपीट किया गया पटना में। नहीं देखिए, अच्छा, उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो कि महिला को काफी आरक्षण दिए हैं बिहार सरकार ने? बिल्कुल, देखिए एक बात हम इस पर साफ शब्दों को कहना चाहेंगे कि हम रियलिटी बताते हैं कि ये गलत है। अगर आप कोई इस देश में संविधान सबको बोलने और चलने और आंदोलन करने की राइट देती है। इस देश जो है सो किसी की विचार से नहीं, संविधान से चलती है। और संविधान ने आपको बोलने का राइट दिया, आपको पत्रकार हैं, आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं, तो आंगनबाड़ी सेविका की मांग करने का राइट भी संविधान देती है। अगर वो मांग कर रहे हैं तो उन पे अगर पथराव किया जाता है या तो फिर लाठीचार्ज किया जाता है तो ये गलत है। इनको आप भी कभी विपक्ष में रहे हैं,
आपसे कोई सत्ता में रहा उनसे भी कोई मांग किया गया है। तो ये चीज़ संविधानीय नहीं है, ये ठीक चीज़ें नहीं है। इनको नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, दोनों को ये सूझबूझ के और इनकी समस्या को हल करे और इनको समझे, जाके इनसे बात करें। हम देखे हैं कि हमारी महिला बहन, माताएं बहनों कई दिनों से विगत कई दिनों से भूखे प्यासे हड़ताल कर रही है पटना में। आंगनबाड़ी सेविका हो या आंगनबाड़ी अध्यक्ष हो, कोई भी हो, सभी लोग हड़ताल किया हुआ है। अपने बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के भूखे प्यासे हैं। तो उनके बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि इस सरकार का हमेशा रहा है, समाजवादियों लोगों का जो सरकार रही है वो हमेशा यही चीज़ रहा है कि महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं के साथ में खड़ा होना, ना ताकि महिलाओं के विरोध करना। ये मेरा भी मानना है। तो उनके लिए आपको खड़ा होना होगा। हम ये चीज़ को देखें, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि कोई सरकार या कोई नेता नहीं गया उनके साथ में खड़ा होने के लिए, लेकिन एक नेता मात्र है पूरे बिहार में, जिक्र करना चाहते हैं आपसे, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, जो कि महिला जब भूखी थी तो उनको जो है सो खाना ला के देने का काम किया। और महिला भूखी थी और आंगनबाड़ी सेविका के साथ में खड़ा हुए हैं और बोले आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपका बेटा, आपका भाई पप्पू लड़ेगा। तो वो ऐसे नेता को सैल्यूट है मेरे लिए। जैसे ऐसे वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ एक अच्छा पहल के लिए रुके हुए हैं। अगर वो खामोश हैं तो कुछ बड़ी उपलब्धि देंगे आंगनबाड़ी सेविका को, क्योंकि महिलाओं का सम्मान हमेशा से समाजवादी लोग किए हैं।